नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। सुपर टेट, लेखपाल दोनों की जो मैथ है वो हम आज से प्रैक्टिस सेट शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम प्रैक्टिस सेट नंबर 1 आज देखेंगे और ज़्यादा नहीं, हम केवल एक सेट में 10 प्रश्न ही जो है वो देखेंगे। जिनको बिल्कुल भी मैथ नहीं आती है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा इन 10 प्रश्नों को आप डेली खुद से लगाइएगा, खुद से देखिएगा। केवल देखने मात्र से ही चीज़ें नहीं आती, जब तक आप पेन कॉपी से खुद से नहीं लगाएंगे तब तक मैथ आपको कभी भी नहीं आएगी। तो खुद से पेन उठाइए और जितने भी यहाँ पर मैं प्रश्न कराऊंगा डेली लगाइए, एक रूटीन आप बना लेंगे तो आपकी भी मैथ जो है वो बिल्कुल अच्छी हो जाएगी। जिनको बिल्कुल मैथ नहीं आती और जिनको आती है वो अपना रिवीजन करते रहेंगे, क्योंकि अभी पेपर का कोई अता पता दूर तक नहीं है, परंतु जो हम तैयारी है वो अपनी पहले से अच्छी करेंगे, तभी हम जो अपना लक्ष्य है वो हासिल कर सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। प्रश्न नंबर 1 आपको जो है आपकी स्क्रीन पर जो है वो दिख रहा है। प्रश्न आपका कह रहा है कि a + b जो है उसका मान 7 दे रखा है। तो जो प्रश्न में है हम आपके साथ साथ इसे लिखते भी चलते हैं। a + b का मान 7 दे रखा है। आगे प्रश्न कह रहा है कि a × b का मान जो है आपको दे रखा है 12। और प्रश्न में क्या बताना है? प्रश्न में बताना है a² + b² का मान जो है वो बताना है। ये आपका प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्नों को करने से पहले सबसे पहले आप ये सोचिए कि कौन सा ऐसा सूत्र या सर्वसमीका आप कह सकते हैं जो कि इन तीनों की वैल्यू उसमें जो है वो आ जाए, क्योंकि आप इसे और तरीके से करेंगे तो आपका थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। तो a² + b² + 2ab करके एक सूत्र होता है। वो क्या होता है? वो होता है आपका a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab। अब यहाँ पर देखिए तो इस a + b का मान यहाँ प्रश्न में दे रखा है, a² + b² का मान आपको निकालना है और इस ab का मान आप देख रहे हैं यहाँ पर दे रखा है। यानी कि आप वैल्यू पुट कर लीजिए। a + b का मान यहाँ पर आप 7 रखेंगे तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर a² + b² का मान ही निकालना है, यानी कि इसको ऐसे ही रखे रहने देते हैं, और +2 और ab जो है इसका मान आपको 12 दे रखा है, यानी कि यहाँ पर 12 जो है आपका हो जाएगा। 7 का स्क्वायर आप करेंगे तो 49 होता है, बराबर a² + b² और +12 दूना करेंगे तो आपका 24 होता है। अब आपको मान निकालना है इसका, तो इस 24 को आप क्या करेंगे? बराबर के उधर ले जाएंगे, और जब ये बराबर के उधर जाएगा तो ये मान जो है आपका माइनस में हो जाएगा। यानी आप कह सकते हैं a² + b² का मान आपका 49 - 24 जो है वो हो जाएगा, और 49 में से 24 घटाएंगे तो आपका 25 जो है वो आ जाएगा। यही जो है आपका उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप प्रश्न कर सकते हैं। हो सकता है यहाँ पर आपका a - b का मान दे रखा होता तो आप कुछ और तरीका लगाते, या a² - b² लिखा होता तो आप दूसरा सर्वसमीका यूज़ करते। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग ही आपको ये जो है वो सारी चीज़ें करनी है। चलिए देखते हैं अपना दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न आपका कह रहा है कि 0.45 बार, यहाँ पर 2 लिख देते हैं, 0.45, और इसके ऊपर जो ये लाइन आप देख रहे हैं खिंची होती है, इसे कहते हैं बार। दूसरा आपका दे रखा है 0.8 का स्क्वायर। और आपको ये बताना है कि इन दोनों संख्याओं में अब देखिए कौन सी संख्या जो है वो यहाँ पर जो ये लाइन खींची हुई है जिसे हम बार कहते हैं, 0.45 इसका आपको मतलब या 0.8 होता क्या है, तब आप इस प्रकार पहचान पाएंगे कि कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी बड़ी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा? ये 0.45 के ऊपर जो ये लाइन खींची है इसका मतलब समझना होगा, तभी आप इन दोनों में छोटा या बड़ा बता पाएंगे। तो इस ऊपर लाइन जितनी संख्याओं पर खींची होती है बटे में आप उतने ही 9 जो है वो लिख देते हैं। यानी कि आप क्या करेंगे? 45 लिखेंगे और उसके बाद 99 जो है बीच में बटे में लिख देंगे, यानी कि इसकी ओवरऑल की वैल्यू ये जो है वो होती है। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आप इसे काट सकते हैं, चाहे तो आप 3 से काट सकते हैं, तो 3 × 3 और 1 इधर जाएगा तो 3 × 5 = 15, यहाँ काटेंगे तो 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9। एक बार और आप काट सकते हैं तो 3 × 5 = 15 और यहाँ पर 3 × 3 3 × 3, यानी कि 5/11 जो है आपका आ जाएगा। अब ऊपर वाली वैल्यू आपकी दशमलव में दे रखी है, ये सही बटे में, यानी इसको आप दशमलव में चेंज कर लीजिए
तो आपका 0.454 जो है वो आ जाएगा। इसे आप डिवाइड करेंगे आ जाएगा। अब 0.8 का स्क्वायर यदि आप देखें तो 8 का स्क्वायर 64 होता है और दशमलव भी लगा हुआ है, यानी कि 0.64 आपका यहाँ से आ जाएगा। आप चाहें तो आगे 0 भी लगा सकते हैं, 0.64। अब बताइए आप 0.64 बड़ा है या 0.45 बड़ा है? अब बाद वाली जो संख्या है यदि आप इसको हटाना चाहें तो इस वाली बाद वाली जो इसकी संख्या है इसको एक बढ़ा सकते हैं, यानी कि 0.46 भी इसे लिख सकते हैं। तो अब 0.46 बड़ा है या 0.64, तो आप कहेंगे डेफिनेटली यही जो है संख्या बड़ी है और यही आपका जो है वो सही हो जाएगा। यानी आप कह सकते हैं 0.45 बार। और ये इस प्रकार जो चिन्ह आप देख पा रहे हैं स्मॉलर देन या ग्रेटर देन, ये दर्शाता है कौन सी संख्या जो है वो बड़ी है। और 0.8 का होल स्क्वायर इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो जो संख्या बड़ी होती उसकी तरफ ये जो है आप जो मुंह खुला हुआ है ये जो है वो लिख देते हैं। चलिए बढ़ते हैं अब अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं, तीसरा प्रश्न कह रहा है तीसरा कि गुणनखंड करना है आपको 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 10 बराबर 0 का। इस प्रकार के प्रश्नों को करने के लिए आप क्या करते हैं, यहाँ पर जो संख्या लिखी है और यहाँ पर जो संख्या लिखी, इन दोनों का आपस में गुणा करते हैं। यानी कि 10 को 2 से गुणा करेंगे तो आपका आएगा 20। फिर इस माइनस 9x को इस प्रकार से आपको तोड़ना होगा कि यहाँ पर जो आप 20 दे रखा है, गुणा करने पर उन दोनों संख्याओं को यानी कि माइनस 9x को जब आप तोड़ें तो गुणा करने पर आपका 20 आए, परंतु जोड़ने या घटाने पर यही संख्या यानी कि जो समीकरण यहाँ पर लिखा है इसका मान जो है वो ना बदले। किस प्रकार करेंगे इसको समझते हैं। तो 2x स्क्वायर तो आप ऐसे ही लिखे रहने देंगे। ये जो माइनस 9x आप देख पा रहे हैं इसको आप चेंज करेंगे किस में, तो आप इसे माइनस 5x माइनस 4x चेंज कर सकते हैं, क्योंकि माइनस 5x और माइनस 4x अब देखिए तो माइनस माइनस प्लस होता है, 5 में 4 जोड़ेंगे तो आपका 9x ही होगा, माइनस का 9x होगा। और 5 को 4 से गुणा करेंगे तो 20 आएगा, जो कि मैंने बताया था इस वाली संख्या और इस वाली संख्या के गुणनफल के बराबर आना चाहिए। और यहाँ पर प्लस 10 जो है ये ऐसे ही रहेगा और बराबर में 0 लिख देंगे। इस प्रकार से आप ब्रेक करते हैं। अब इस वाली जो शुरुआत की 2 संख्याएं दे रखी हैं और बाद वाली जो संख्याएं दे रखी हैं इनमें से कॉमन ले लीजिए। देखिए क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से संख्या के 2 है, यहाँ 5 है, तो संख्या कोई कॉमन नहीं, परंतु x आप कॉमन यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो 2 तो बचेगा ही बचेगा, उसके साथ साथ यहाँ केवल 1x बचेगा, क्योंकि 1x आपने पहले ही बाहर ले लिया है। माइनस लगाएंगे, यहाँ से 1x आप ऑलरेडी ले चुके हैं तो केवल और केवल 5 बचेगा। अब बात कर लेते हैं इस वाले हिस्से की। अब देखिए ध्यान यहाँ पर देने वाली बात यह है, यहाँ से जो भी आप कॉमन लेंगे सेम ये जो बच रहा है यहाँ पर सेम यहाँ पर भी बचना चाहिए। तो यहाँ पर माइनस प्लस में से क्या कॉमन लेंगे वो आपको इस वाली संख्या के आधार पर जो है वो ध्यान देना है। अब देखिए यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 10 है, यानी कि 2 तो आपका कॉमन आ रहा है डेफिनेटली, ये तो आपको समझ में आ रहा है, परंतु प्लस या माइनस का कौन सा लेंगे ये आप इस वाली संख्या से डिसाइड करेंगे। यदि आप यहाँ पर प्लस का 2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर जो संख्या है वो माइनस की ही रह जाएगी, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर माइनस का 2 कॉमन लेंगे और अंदर क्या बचेगा, अंदर आपका यहाँ वाला 2 बचेगा, क्योंकि 2 आप ऑलरेडी कॉमन ले चुके हैं, और साथ में x बचेगा। और यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर आप माइनस ले चुके हैं, यानी कि अब यहाँ पर माइनस हो जाएगा और ये 5 जा हो जाएगा, क्योंकि 2 5 जा 10 होता है, तो ये आपका जो है वो बचेगा और बराबर में 0 जो है वो आ जाएगा। यहाँ पर भी देखिए 2x माइनस 5 है और यहाँ पर भी 2x माइनस 5 है। अब देखिए दोनों में ये कॉमन आ गया और ये x ये माइनस 2, यानी कि ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा आप अलग लिख लीजिए, x माइनस 2 अलग से, और बाकी 2x माइनस 5 2x माइनस 5 दोनों अलग लिख लीजिए, 2x माइनस 5 और बराबर 0। इतना आपने कर लिया। अब इस वाली वैल्यू को आप एक बार इस 0 के बराबर रखेंगे, फिर इस वाली वैल्यू को एक बार इस 0 के बराबर रखेंगे। x माइनस 2 बराबर आप 0 रखेंगे तो आप यहाँ पर देखिए x का मान क्या आएगा, आपका 2 आएगा, क्योंकि माइनस 2 है, ब्रैकेट के उधर जाएगा तो प्लस का 2 बचेगा। अब यहाँ पर x का मान 2 आया। अब यहाँ से देखिए क्या आएगा, तो 2x माइनस 5 बराबर 0 रखेंगे तो 2x बराबर 5 आएगा, और x निकालेंगे यहाँ से तो x बराबर 5/2 आएगा। तो x के 2 मान आपके आए, एक 2 आया, एक 5/2 आया। ऑप्शन में आप देखेंगे तो आपका वहाँ पर 2 दे रखा है
और वही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऑप्शन में आप दोनों चेक कर सकते हैं। काफ़ी बार ये माइनस में आता है तो वो दूसरा वाला हट जाता है, यही वाला जो है वो सही हो जाता है, जो कि आपकी ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी कह सकते हैं, या जो पूरी वैल्यू आ रही है बटे में ना हो माइनस में ना हो तो वो आपका सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप ये प्रश्न कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न आपका है कि 476 गुणे, आगे प्रश्न है 198 गुणे 359 गुणे 242। इसमें आपको इकाई का अंक जो है वो बताना है। तो इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए आपको इन सभी संख्याओं को गुणा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लास्ट वाली जो संख्या आप देख रहे हैं केवल और केवल इनको गुणा कर लीजिए, वही जो लास्ट में आपकी संख्या आएगी वही जो है वो इकाई का अंक होगी। 6 8 जा कितना होता है, आप कहेंगे 48 होता है। अब ये गलती ना करिएगा कि 48 को 9 से फिर से गुणा करना स्टार्ट कर दीजिए, इससे आपकी संख्या बढ़ेगी और आपका समय भी खर्च होगा। तो केवल आप इकाई वाली संख्या लीजिए 8 और इसको 9 से गुणा कीजिए, तो 8 9 जा कितना होता है 72 होता है। अब इस केवल और केवल 2 को लीजिए और अगले वाले 2 से गुणा कीजिए तो आपका 4 होता है, यानी इकाई का अंक आपका 4 जो है वो सही हो जाएगा। इतना इजी सा क्वेश्चन है। आप इसको जितना ज़्यादा समय बचाएंगे आपका पेपर में उतनी जो है वो हेल्प मिलेगी, तो आपका 4 जो है वो हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न 5 कह रहा है कि एक चतुर्भुज है जिसके 3 कोण दे रखे हैं आपको, 110 डिग्री, 85 डिग्री और 70 डिग्री, और चौथा कोण आपको जो है वो निकालना है। यहाँ पर फोर्थ करके लिख देते हैं जिससे समझ में आ जाए। फोर्थ कोण निकालना है कौन सा होगा। अब चतुर्भुज की बात की जा रही है और चतुर्भुज में आप जानते हैं कि जो चारों भुजाएं होती हैं उसका योग कितना होता है 360 होता है। 3 का आपको दे रखा है 110 85 70 और 360 आपको टोटल का पता है। तो चौथा आप इसी तरीके से निकाल सकते हैं। आप क्या करेंगे, इन तीनों को जोड़ देंगे और इस 360 में से जो है वो घटा देंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। तो इन तीनों को जोड़ेंगे तो आपका कितना आएगा, आपका आएगा 265 और इस 360 में से आप घटाएंगे तो आपका 95 जो है वो आ जाएगा और 95 जो है आपका इस चौथे कोण का मान जो है वो हो जाएगा। तो जो चीज़ सिंपल तरीके से उसको मैं इसी प्रकार डायरेक्ट बता दे रहा हूँ ताकि आपका टाइम जो है ना वेस्ट हो। अगला प्रश्न देखते हैं छठा कि किसी पंचभुज के सभी कोणों का योग आपको बताना है कितना जो है वो होता है, 360 डिग्री, 720, 540 या 180 डिग्री। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो यहाँ पर एक सिंपल सा सूत्र होता है 2n-4 × 90। इसको केवल याद रखिएगा। n यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं इसकी जगह वैल्यू आप रखते हैं, जैसे कि पंचभुज दे रखा था तो 5 रखते हैं तो 5 रख देंगे, तो 2 × 5 - 4 × 90 आप कर देंगे। उसमें से 4 घटाएंगे 6 बचेगा, 6 को 90 से करेंगे तो 540 आपका उत्तर आ जाएगा। बताएंगे कि आपको इसका सेट नंबर 2 कितना जल्दी जो है वो चाहिए, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए ताकि इसी प्रकार और भी हम सेट आपको कराते रहें। प्रश्न नंबर 7 आपका क्या कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज जो है उसका आधार आपको दे रखा है प्रश्न में, और आधार कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर, और प्रश्न कह रहा है कि जो कर्ण है वो भी दे रखा है, वो जो है वो 13 सेंटीमीटर दे रखा है, और आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो बताना है। इस प्रकार के प्रश्न को करने के लिए सबसे अच्छा है कि आप चित्र बना कर देख लीजिए। ये जो है आपका एक प्रकार से समकोण त्रिभुज हो जाएगा। ये आपका 90 डिग्री कोण होता है और 90 डिग्री जो कोण होता है इसके सामने वाली जो भुजा होती है ये हमेशा जो है वो कर्ण होती है। प्रश्न में आपका कर्ण 13 सेंटीमीटर दे रखा है तो ये आपकी जो है वो 13 सेंटीमीटर हो जाएगी। आधार आप बेस जानते हैं 12 सेंटीमीटर ये होता है, तो आपको सबसे पहले ये भुजा निकालनी होगी। इसके लिए आप पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय आप सभी जानते हैं क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर यानी कि 13 का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर। ये आपको लंब नहीं पता है तो आप यहाँ पर ABC यानी कि AB का स्क्वायर जो है वो लिख सकते हैं, और प्लस आपका 12 स्क्वायर यानी कि आधार का स्क्वायर। ये आपकी पाइथागोरस प्रमेय होती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब आप इस यहाँ से निकालिए तो 13 का स्क्वायर होता है 169, AB स्क्वायर आप ऐसे ही लिख देंगे, और प्लस 12 का होता है 144।
इस 144 को बराबर के उधर ले जाएंगे, 169 में से माइनस करेंगे, यानी कि ए बी जो है स्क्वायर का मान आपका 25 जो है वो आ जाएगा। ए बी स्क्वायर का मान 25 आया है। ए बी का आप मान निकालेंगे तो ये जो स्क्वायर आप देख रहे हैं ये इधर जाके अंडर रूट में आ जाता है, यानी कि ए बी जो है इसका मान अंडर रूट में 25 आएगा और ए बी जो है इसका मान जो है वो 5 आएगा। 5 का स्क्वायर 25 होता है, या अंडर रूट में से 25 को आप इधर ओपन करेंगे तो 5 आएगा, यानी ये जो आपका लम्ब देख रहे हैं 5 आ जाएगा। प्रश्न में क्या पूछा था? क्षेत्रफल। आपको अब सारी वैल्यू पता चल गई, अब आपको क्षेत्रफल जो है उसका सूत्र पता होना चाहिए। आप चाहें तो ये जो मैंने पूरा प्रोसेस करके दिखाया आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि 13 और 12 से आप निकालेंगे तो आपका 5 ही आएगा, परंतु प्रोसीजर आपको पूरा पता होना चाहिए इसलिए मैंने बता दिया। क्षेत्रफल का आपको सूत्र पता होना चाहिए क्या होता है, किसका क्षेत्रफल का? त्रिभुज का क्षेत्रफल का। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। अब आधार आपका क्या दे रखा है? देखिए 12 दे रखा है, 1/2 गुणे 12, ऊंचाई कितनी दे रखी है? 5 दे रखी है। ये जो आप लंब देख रहे हैं यही ऊंचाई है इस त्रिभुज की, यानी ये आपका 5 दे रखा है। इस 2 से काटेंगे तो 2 छंग 12 और 6 को 5 से गुणा करेंगे, यानी कि 30 आपका जो है वो आ जाएगा। और प्रश्न में के जो ऑप्शन है उसमें वर्ग सेंटीमीटर में ऑप्शन है, यानी कि वर्ग सेंटीमीटर जो है वो आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन जो है आप कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 8 की तरफ। अगला देखते हैं प्रश्न 8। प्रश्न आपका क्या है कि 792 इसका आपको 6 सही 2/3% बताना है कि कितना होगा, और 4 ऑप्शन भी साथ में दे रखे हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न करने के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले जो 6 सही 2/3 आप देख पा रहे हैं इसको आप सरल कर लीजिए। तो 6 तियाँ गुणा करेंगे 18 होगा, और ये जो 2 देख रहे हैं ये आप जोड़ देंगे तो 20 होगा और बटे में 3। इसको इस प्रकार से सॉल्व करते हैं, इस वाली संख्या को इससे गुणा करते हैं और जितना आता है उसमें इसको जोड़ देते हैं और बटे 3, यानी कि 6 तियाँ 18 और 2 20 और बटे 3, यानी कि 792। और इस का मतलब होता है गुणा 20/3 और साथ में प्रतिशत भी निकालना है। ये परसेंटेज अपने आप में 100 होता है, यानी 792 गुणे 20/3 और इसका भी 100%। 100% निकालने के लिए बटे में 100 करेंगे और 100 आपका ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ पर 100 जो है आपका मल्टीप्लाइड में आ जाएगा। इसका मान आपको जो है वो निकालना है। ये चीज़ आपको नहीं समझ में आए मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, जैसे कि 20/3 लिखा है और बटे इसका 100 निकालेंगे और बटे में 1 आप कुछ ना हो तो मान सकते हैं। तो इस प्रकार की संख्या को नीचे वाले से नीचे से गुणा करते हैं और ऊपर इस प्रकार गुणा करते हैं। तो इस 100 को आप 3 से करेंगे तो यहाँ पर है, और 20 तो आपका था ही है, तो इसका मान आपको जो है वो निकालना है। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो 0 से 0 को काट सकते हैं, 2 एकन्नम 2 करेंगे, 2 पंचे 10 करेंगे, 5 तियाँ 15 करेंगे और यहाँ पर आप निकालेंगे 792/15। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं और इसका मान जितना आएगा वही आपका जो है वो उत्तर हो जाएगा। तो कैलकुलेटर से आप कर लीजिएगा, 52.8 जो है वो आ जाएगा। चलिए देखते हैं अब अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आप देखते हैं 9वां, ये हमारा 8वां प्रश्न था। तो 9th प्रश्न आपका देखते हैं। प्रश्न आपका क्या है कि एक मेज को जो है 1960 रुपये में खरीदा जाता है। खरीदा मतलब कॉस्ट प्राइस आपकी दे रखी है 1960 रुपये। आगे प्रश्न कह रहा है यदि उसे 1862 रुपये में बेचा जाए, यानी कि सेलिंग प्राइस आपका दे रखा है 1862 रुपये, तो कह रहा है कि उसे कितने % हानि होगी। ये आपका प्रश्न है। अब आप इसे बिल्कुल भी प्रश्न के तरीके से नहीं, नॉर्मल तरीके से सोचिए कि आप दुकान पर गए, आपने कोई चीज़ खरीदी, कॉस्ट प्राइस 1960 रुपये की खरीदी और सेलिंग प्राइस यानी कि आपने किसी दूसरे व्यक्ति को 1862 रुपये में बेचा। तो आप खुद से सोचिए कि आपने इतने में खरीदी, इतने में बेच दिया, आपको लाभ हो रहा है कि हानि? आप कहेंगे हानि हो रहा है। तो सबसे पहले ये देखेंगे कितने रुपए की हानि हो रही है। तो आप 1960 में से 1862 को घटा देंगे तो आपकी केवल और केवल हानि निकल आएगी। हानि निकाल लीजिए सबसे पहले इस कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को घटा के। केवल ये हानि है, किसी प्रकार का परसेंट जो है वो नहीं है। तो यहाँ पर क्या आएगा? घटाने पर 98 आएगा। 10 में 2 गए 8, यहाँ पर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बंदा 6 घटाएंगे 9, हाँ तो 98 आ जाएगा। तो 98 रुपये जो है ये आपकी हानि आएगी। अब प्रश्न में आपसे हानि % पूछा गया है, तो हानि % निकालने के लिए क्या होता है? जितनी हानि दे रखी है उसको आप रखते हैं ऊपर। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हानि
परसेंट या लाभ परसेंट भी पूछा गया तो आप उसी प्रकार से करेंगे। हानि परसेंट निकालने के लिए जितनी हानि हुई वो, और उसके बाद कितने रुपए पर हुई, यानी कि कॉस्ट प्राइस पे या सेलिंग प्राइस पे, ये चीज़ को आपको विशेष ध्यान रखना है कि नीचे हमेशा क्रय मूल्य ही रखा जाता है, यानी कि कॉस्ट प्राइस पे, क्योंकि जो हानि हुई है वो उसे 1960 रुपये पर हुई है, क्योंकि उसने उतने की खरीदी थी। यानी कि यहाँ पर आप रखेंगे 1960 और गुणे जो है वो 100 कर देंगे, ये आपका जो है वो हो जाएगा। अब इसे आप सॉल्व कर लिए, जो आएगा वही आपका उत्तर आ जाएगा। इसे आप सॉल्व करेंगे, इस जीरो से ये जीरो काट जाएगा, 196 98 काटेंगे तो आपका जो उत्तर आएगा वो 5% जो है वो आ जाएगा। आप चाहें तो इसको इस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं। इससे आप 2 से काटिए तो 2 4 जा 8 होगा, 1 इधर जाएगा तो 2 9 जा 18 होगा। यहाँ से काटेंगे तो 2 9 जा 18 होगा, और यहाँ से 1 इधर जाएगा तो आपका 2 तो इस प्रकार से आपका ये 5% आ जाएगा। काटते किस प्रकार हैं देखिए, तो ये एक बार में, ये 2 बार में चला जाएगा, क्योंकि 8 यहाँ लिखा है, यहाँ 16 लिखा है, 8 दूनी 16 होगा, और 90 का तो होता ही है। इसके आसपास आप देख सकते हैं, इसका दुगना 196 होगा, 2 से काटेंगे तो 2 पंचे 10 होगा, 5% आपका आ जाएगा। ये हो गया हानि। चलिए देखते हैं अपना लास्ट प्रश्न 10वां। और इसके अलावा वीडियो शेयर भी लोगों से कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो हेल्प ले सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग मैथ में प्रश्न कर सकें। ये हमारा जो है वो लास्ट 10वां जो है वो प्रश्न होगा। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके अवश्य जाइएगा, ताकि इसी प्रकार प्रैक्टिस सेट आपको मिलते हैं। जिनको टाइमिंग नहीं पता है वो मैं बता दूं, सुबह 6 बजे जो है डेली करंट अफेयर होती है, उसके बाद 3 बजे एक क्लास होती है, उसके बाद शाम को 8 बजे। तो ये टाइमिंग फिक्स है, सुबह 6 बजे, दोपहर 3 बजे और शाम को 8 बजे। इसमें सुपर टेट के प्रैक्टिस सेट या टॉपिक वाइज वीडियो, करंट अफेयर, ये सारी चीज़ें आपको जो है वो मिलती हैं। तो आपके पास नोटिफिकेशन ना भी पहुँचे तो भी आप जो है इन टाइम पर आ जाया करिए, या आप टेलीग्राम चैनल से भी ऐड हो सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक में लिंक आपको मिल जाएगी, उससे आपको जो है टाइम पे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो प्रश्न आपका लास्ट देखते हैं। प्रश्न है आपका कि प्रथम 8 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का समांतर माध्य आपको जो है वो बताना है, ये आपका प्रश्न है। और प्रश्न करने से पहले आपको इसके लिए सूत्र जो है वो समांतर माध्य का पता होना चाहिए। समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है? समांतर माध्य बराबर n+1 और 2n+1/6, ये जो है वो सूत्र होता है। जब आपका प्रश्न में क्या कह रहा हो कि जो समांतर वाद्य हैं उनके वर्गों का समांतर वाद्य, जब वर्ग की बात की जाए तब ये इस प्रकार का सूत्र लगता है, बटे में 6 आता है। क्योंकि अलग अलग जब आपका क्यूब होता है तो अलग सूत्र होता है, इसलिए वर्गों के लिए सूत्र याद रखिएगा। कभी भी प्रश्न पूछा जाए आपको केवल और केवल वैल्यू जो है वहाँ पर पुट करनी है। तो यहाँ पर प्रश्न में क्या कह रहा था? 8 प्राकृतिक संख्याओं का, यानी जो n दे रखा है इसकी जगह केवल आपको 8 रखना है, यानी कि 8 + 1 करेंगे तो यहाँ पर 2 × 8 + 1 करेंगे और बटे में 6 करेंगे। 8 में 1 जोड़ेंगे तो आपका 9 आएगा, और गुणे 8 दूनी 16, 1 17 आएगा और बटे में 6 आएगा। तो 9 × 17/6 करेंगे आप इसको सॉल्व, तो 25.5 जो है आपका सही आ जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लेंगे इसी तरीके से तो आपका जो है ये उत्तर आ जाएगा। इसी के साथ हमारे 10 प्रश्न समाप्त होते हैं, परंतु एक प्रश्न हम आपसे भी पूछ रहे हैं, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। इस वीडियो का भी आपके लिए प्रश्न एक है, ताकि आप उसे लगाइए और अगला वाला जो इसका पार्ट होगा उसमें हम उसका सॉल्यूशन जो है वो बता देंगे। प्रश्न जो है आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है कि 5, 9 और 10 इसका चतुर्थ अनुपाती आपको जो है वो बताना है। इस टाइप के प्रश्न मैंने पहले भी कराए हैं, आपको ध्यान होगा तो अनुपात पर आधारित सभी चीज़ें हम करा चुके हैं। BTC DLED 3rd सेमेस्टर की जो प्लेलिस्ट है उसमें सभी ये जो है टॉपिक उन पर आपको प्रश्न मिल जाएंगे। तो इसको प्रश्न को सॉल्व अवश्य कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में टाइप करके सभी लोग उत्तर बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रैक्टिस कीजिए ताकि सभी को मैथ जो है वो आ सके। तो इसी के साथ हमारे आज का वीडियो समाप्त होता है। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।